एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ ले और उसके बाद हम पैसेज को एक बार क्विक ग्लांस लें। देखिए वर्ड लिमिट पे जरूर रहना, ठीक है। टायर्स बने, कैसे बने? पहले वो लकड़ी के होते थे, फिर उसके बाद रबर ट्यूब्स के बने, है ना। अगर हम बात करते हैं व्हील की, तो हमें एक चीज समझ में आती है यहाँ पे कि व्हील ने ओवरऑल हर सेक्टर की डेवलपमेंट करी है। अगर हम कार वगैरह रोड पे देखेंगे तो कंजेशन टाइप हो जाता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज रुबीना तलवार और कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा वन शॉट है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर। आई नो वन थिंग कि आपका एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हम क्या करेंगे, है ना। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस तो हम ये कहेंगे कि हमारे एग्जाम में डिफरेंट आता है ना। बोर्ड हमारे को डिफरेंट देता है। साथ ही साथ एग्जाम में अगर कोई मैम ने दिया है हाफ ईयरली में, पीरियोडिक टेस्ट में, वो भी डिफरेंट आता है। तो वन शॉट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हम करेंगे तो करेंगे क्या? तो देखो आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या पॉइंटर्स को लिखना है। एक सैंपल आंसर्स के साथ एक सैंपल हम ये बोलेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है जो आज हमें करना है, ठीक है। और उसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कैसे हम आंसर को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखो सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सबसे पहले हम क्राइटेरिया जान लेते हैं कि कैसे हमारे को यहाँ पर सॉल्व करना है। रीड द पैसेज ट्वाइस, देखो कम से कम 2 बारी पैसेज को पढ़िए। अब देखो अभी हमारा प्रैक्टिस चल रहा है ना, एग्जाम नहीं है। अगर एग्जाम नहीं है तो अभी से प्रैक्टिस बनाइए कि कम से कम आपको 2 बारी पैसेज को पढ़ना है। पहले आप क्विकली ग्लैंस ले सकते हैं, ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं और उसके बाद हम स्लोली डिटेल्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। अब देखो एग्जाम में जब आपने ऐसी प्रैक्टिस कर ली है ना, मैं आपको क्या कह रही हूं कि अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस कर ली कि भाई पहले 2 बारी पैसेज को पढ़ लिया फिर क्वेश्चंस को करा, तो आप एंड में ये देखोगे कि भाई जब एग्जाम टाइम आएगा ना, जब एग्जाम टाइम आएगा तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज, क्योंकि हमारे को प्रैक्टिस हो गई होगी। मैम लेकिन अनसीन पैसेज को प्रैक्टिस करने का भी क्या लॉजिक है? क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखो रीडिंग प्रैक्टिस बढ़ती है, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, ओवरऑल ग्लैंस कैसे लेना है एक पैराग्राफ को, वो हमारी पावर जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन सॉल्विंग या अलग अलग पैसेज को करना जरूरी होता है, ठीक है। रीड क्वेश्चन फर्स्ट इफ अलाउड, दिस हेल्प यू टू फोकस ऑन रेलिवेंट पार्ट्स व्हाइल रीडिंग। अब बार बार मैं आपको यही कहूंगी कि क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज को 2 बारी पढ़िए। लेकिन हाँ ये एग्जाम टाइम का है, एग्जाम टाइम का है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चंस को देखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास इनफ टाइम है। लेकिन हाँ एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ ले और उसके बाद हम पैसेज को एक बार क्विक ग्लांस लें, फिर पॉइंटर्स को पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन के कीवर्ड्स हमारे को पैराग्राफ में ऑलरेडी मिल जाते हैं, ठीक है। आंसर इन योर ओन वर्ड्स, अवॉइड कॉपिंग लॉन्ग फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज अनलेस आस्क्ड फॉर एग्जैक्ट वर्ड। अब देखो आपको एक कीवर्ड तो मिलेगा ही, है ना, आपको एक कीवर्ड तो मिलेगा ही जो क्वेश्चन में दे रखा होगा और वो पैसेज में डायरेक्टली दे रखा होगा। अब बच्चे प्रॉब्लम क्या है ना कि बार बार टीचर्स क्यों कहते हैं कि पहले पैसेज पढ़ो, क्योंकि अगर मैंने कह दिया आपको क्वेश्चन पढ़ो तो आपको क्वेश्चन का एक वर्ड दिख जाता है और वो पैसेज में ऑफ कोर्स सेम ही होगा क्योंकि पैसेज में से आया है। तो आप क्या करते हो कि पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो पैसेज से कॉपी कर देते हो और फिर क्या होता है, टीचर को लगता है अरे ये तो शॉर्ट ट्रिक में खेल गया, है ना। ऐसे नहीं करना है। मतलब आपको अगर कीवर्ड दिखा तो उस पैसेज को जाइए फिर रीड कर लो, आपको मीनिंग समझ में आ गया। अब मीनिंग समझ में आ गया, अपने वर्ड्स में लिख दो कि टीचर को भी लगे कि आपने कुछ इनपुट डाले हैं आंसर को लिखने में, ठीक है। आंसर इन योर ओन वर्ड, अवॉइड कॉपिंग लॉन्ग फ्रेजेस, ठीक है। बी प्रिसाइज एंड कंसाइज स्पेशली फॉर 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन। देखिए वर्ड लिमिट पे जरूर रहना, ठीक है। व्हाट, हमें वर्ड लिमिट पे रहना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन आप 5 लाइनें लिखोगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप इसमें कम से कम 2 लाइन्स लिख रहे हैं तो इट विल ऑल्सो नॉट लुक नाइस, ओके। सो यू हैव टू see we can't write exact word limit, but yes we can write at least
they thinks that okay, this could be approximately 50 words or 60 words. Okay, now in this video I'm going to show you the question with the answer one, but the answer from my side is longer one. Why? क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगी कि ये आंसर में ये पॉइंटर्स आप लिख सकते हैं. Now it's your choice that you have to write it in your own words in 3 sentences. ठीक है, लेकिन हाँ ये पॉइंटर होने चाहिए. ओके, समराइज्ड वर्जन में लिखना है. तो चलिए अब आगे देख लेते हैं. फॉर वोकैबुलरी क्वेश्चन फाइंड द वर्ड कॉन्टेक्स्ट एंड गिवन इट्स मीनिंग एंड एज यूज्ड इन द पैसेज. अब देखो वोकैब के क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट विल बी द सिनोनिम, व्हाट कुड बी द एंटोनिम. तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्वेश्चन में जैसे आपने एक वर्ड देखा वो पैसेज में ऑलरेडी दे रखा था. ठीक है, अब पैसेज में देखो कि अच्छा उसका मीनिंग ये है यहाँ पर, तो ठीक है उसके सिमिलर वर्ड्स को आप लिख देना अगर सिनोनिम पूछा है. अगर समरी स्टिक टू द वर्ड लिमिट. ठीक है, कंटेन मेन पॉइंट्स ओनली. इंटरफेरेंस क्वेश्चन रीड बिटवीन द लाइंस, सपोर्ट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. मतलब रीड बिटवीन द लाइंस, आप लाइंस को पढ़िए और उसके बाद क्या हो जाएगा, सपोर्ट आ जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. तो चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर अनसीन पैसेज का. ठीक है, नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दैट द फॉलो. ठीक है, अब देखो द इन्वेंशन ऑफ द व्हील. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंशन ऑफ व्हील. सो दिस कुड बी द मेन पॉइंटर हियर. ठीक है, दिस कुड बी द मेन पॉइंटर हियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंशन ऑफ व्हील्स is often regarded as one of the most significant milestone in the human history. So they are saying that अगर हम बात करते हैं कि व्हील की, है ना, अगर हम बात करते हैं व्हील, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं व्हील पे हम ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हैं, है ना, व्हील पे हम ज्यादा फोकस भी नहीं करते. लेकिन हाँ अगर गाड़ी में पहिए ना हो तो, है ना, अगर एयरप्लेन में जा रहे हो तो टेक ऑफ के लिए अगर वो व्हील ना हो छोटे वाले, फिर क्या करोगे. साइकिल चला रहे हो व्हील ना हो तो, कार है व्हील ना हो तो, है ना. तो व्हील में मॉडिफिकेशन आया, है ना. वो कैसे टायर्स बने, कैसे बने, पहले वो लकड़ी के होते थे, फिर उसके बाद रबर ट्यूब्स के बने, है ना, जिसमें हवा भरती है. तो चलिए अब इसको देखते हैं. ठीक है, तो द इन्वेंशन ऑफ व्हील. अब हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में. चलिए, इज ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन. तो इसे कैसे रिगार्ड किया जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. नाउ बिफोर द व्हील पीपल हैड टू ड्रैग हैवी लोड अक्रॉस द ग्राउंड. अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पे ये चीज देखिए कि पीपल हैड टू ड्रैग हैवी लोड्स अक्रॉस द ग्राउंड विच वॉज एक्सट्रीमली टायरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग. अगर हम देखें कि जब तक पहिए नहीं हुए थे तो लोगों को खींच खींच के चीजों को, हैवी लोड्स को लेके जाना पड़ता था. अब जो बहुत ज्यादा थकावट की चीज होती थी, कितना देर तक आप मतलब कि खींच खींच के लोड्स को ले जाओगे. ठीक है, व्हील चेंज एवरीथिंग बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन फार इजियर. तो व्हील ने क्या किया, चलना जो फ्रिक्शन होता है वो कम कर दिया. ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो थोड़ा इजी कर दिया. मतलब कि अगर हम ये भी देखें बैलगाड़ी वगैरह से भी जब लोग जाते थे तो इट वॉज अ गुड डेवलपमेंट, है ना. Now historians believe that the easiest wheels were used in the pottery making around 3500 BC in Mesopotamia and later adapted for carriage and car. So यहाँ पर यही बोल रखा है कि सबसे पहले जो व्हील थे वो कहाँ यूज करे गए थे, 3500 BC मींस बिफोर क्राइस्ट ये यूज करा गया था. ठीक है, ओके. नाउ व्हील्स हैव इन्वॉल्व ड्रामेटिकली ओवर द सेंचुरीज. तो अगर हम व्हील्स की इन्वेंशन को देखें तो व्हील जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है. फ्रॉम सॉलिड वुडन डिस्क टू स्पोक्ड व्हील यूज इन द एंशिएंट चैरिट्स एंड देन टू द रबर टायर्स. तो मैंने बार बार आपको यही बात कही कि पहले लकड़ी से बनता था, फिर लकड़ी के बनने के बाद वो रबर टायर्स का बनने लग गया और जिसकी वजह से जो मूवमेंट थी वो स्मूदर और फास्टर बन गई. ठीक है, टुडे व्हील्स आर नॉट ओनली फाउंड इन कार. आज की जनरेशन में अगर हम देखते हैं तो व्हील जो है वो खाली कार, बस, ट्रेन में तक सीमित नहीं है. लेकिन जैसे हम देखें सूटकेस में, है ना, अगर हम बात करें सूटकेस में, शॉपिंग बैग्स में, शॉपिंग ट्रॉलीज में, चेयर, ऑफन चेयर्स में भी व्हील चेयर, है ना, सब में व्हील्स का यूज हो रहा है. नाउ दे हैव रेवोल्यूशनाइज्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड बाय एनेबलिंग एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स लॉन्ग डिस्टेंसेस. अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो व्हील है, अगर हम बात करते हैं व्हील की, तो हमें एक चीज समझ में आती है यहाँ पे कि व्हील ने ओवरऑल हर सेक्टर की डेवलपमेंट करी है, वेदर टर्चरी, वेदर सेकेंडरी और वेदर प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि हमेशा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा आसान हो गई है. इवन तो टर्चरी के तो है ही ट्रांसपोर्टेशन पर, लेकिन अगर हम बात करें बेसिक प्राइमरी सोर्स में भी, अगर हम बात करते हैं कि हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो हमारे को अगर जैसे मिट्टी भी लेकर जानी है खेत में तो व्हील
वाली जो ट्रॉली होती है वो बहुत काम आती है, ठीक है। हाउएवर द व्हील इंपॉर्टेंस गोज बियॉन्ड ट्रांसपोर्टेशन, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ मनी, मशीन्स एंड डिवाइसेस। तो अगर हम बात करें खाली ट्रांसपोर्टेशन तक व्हील का बात करें कि खाली ट्रांसपोर्टेशन तक व्हील सीमित नहीं है, है ना। अगर हम बात करते हैं मशीन्स में, डिवाइस में व्हील्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। गियर्स आर एसेंशियली टू व्हील आर क्रूशियल इन क्लॉक, बाइसिकल एंड फैक्ट्री मशीनरी। अगर आप देखोगे कि व्हील्स जो हैं वो क्लॉक्स में भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। क्रूशियल इन क्लॉक्स मतलब छोटे छोटे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बाइसिकल्स में, फैक्ट्री मशीन्स में, हर जगह जो व्हील है उसकी इंपॉर्टेंस अपनी चल रही है। Without wheels and gears, modern technology, as we know, it would not exist. ये exist नहीं करेगी. In fact, wheel is so fundamental that we often take it for granted, forgetting how it has shaped civilization. तो लास्ट में अगर हम ये बात करते हैं कि ना केवल हम बात करें कि फॉरगेटिंग हाउ इट हैज शेप्ड सिविलाइजेशन, तो ऑलरेडी अगर हम व्हील की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो व्हील ने ओवरऑल डेवलपमेंट सबकी करी है। क्या करी है? सबकी ही करी है, ना केवल ट्रांसपोर्टेशन की बल्कि फैक्ट्रीज की, बल्कि नॉर्मल सेक्टर्स की भी। और एक रेवोल्यूशनरी चेंज जो अगर हम बात कर सकते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, वो व्हील से आया है, ठीक है। तो ये हमने एक तरीके का पैराग्राफ पढ़ा। चलो लास्ट में ये भी है, ये भी पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट इट्स बेनिफिट द व्हील ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अगर हम बात करें, ना केवल कंट्रीब्यूशन किया है बट एनवायरमेंटल चैलेंज भी हुआ है, ठीक है। द राइज ऑफ ऑटोमोबाइल हैज लेड टू एयर पोल्यूशन। अच्छा, व्हील ही ना होते तो कार बनती? नहीं। अगर व्हील ही ना होते तो ट्रैफिक जैम होता? नहीं। अगर व्हील ही ना होते तो हायर डिमांड होती किसी चीज की, फॉसिल फ्यूल की? नहीं होती। तो अगर हम बात करते हैं कि व्हील ने खाली केवल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, बल्कि व्हील की वजह से अगर हम बात करते हैं तो चैलेंजेस एनवायरमेंट को भी आए हैं, है ना। तो एज अ रिजल्ट अगर हम बात करें, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर नाउ डेवलपिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आज अगर हम देखते हैं साइंटिस्ट और इंजीनियर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाने लग गए हैं, ठीक है। कि चलो देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल यूज ना हो तो इलेक्ट्रिक कार्स आ गए, लेकिन व्हील्स यूज तब भी हो रहे हैं। आप कोई भी ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे लेकिन व्हील का यूज कंसिस्टेंट है ना। ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस दिस नेगेटिव इंपैक्ट व्हाइल स्टिल एंजॉयिंग द एडवांटेज ऑफ व्हील प्रोवाइडेड। तो साइंटिस्ट कर रहे हैं कोशिश की, चलो ठीक है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लेते हैं, फॉसिल फ्यूल एनवायरमेंटल चैलेंज से थोड़ा सा हम ठीक रह जाएंगे, लेकिन व्हील की इंपॉर्टेंस उतनी की उतनी है कि हम व्हील को एंजॉय कर पाए। अब देखो, आपने जब ये अनसीन पैसेज मैंने बताया तो आप एक बात बताइए मुझे, एकदम से आपको लग रहा था कि हम व्हील पे भी पैसेज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। मतलब किसी को ये आइडिया आएगा कि एग्जाम में व्हील्स पे भी क्वेश्चन मतलब अनसीन पैसेज आ सकता है? दूर दूर तक हमें कोई इस चीज का आइडिया नहीं होता है कि अनसीन पैसेज कहां से कब आ जाए, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, गिव द पैसेज अ सूटेबल टाइटल, तो इसके लिए आपको क्या करना है? पूरे पैसेज को पढ़ना है ना। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सूटेबल टाइटल जो मेरी साइड से है वो है द व्हील अ रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन एंड इट्स इंपैक्ट। अच्छा, टाइटल स्मॉल होना चाहिए, है ना, टाइटल स्मॉल होना चाहिए। अब मेरी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये सेंट्रल आइडिया को कैप्चर करे, ठीक है, मॉडर्न इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव को बताए, तो इन शॉर्ट रेलिवेंट रिफ्लेक्ट बोथ पार्ट ऑफ द पैसेज, तो इसीलिए मैंने ये टाइटल ये रखा है। लेकिन आपको ये जैसे प्रेजेंटेशन मिलेगी तो ये एक्सप्लेनेशन ये आपके लिए रीजन है, ठीक है, रीजन है कि मैंने ये क्यों रख रखा है। हाँ, आप अगर कहते हो व्हील और रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन व्हील, ठीक है, इस पे अगर आपको कोई और टाइटल देना है डू कमेंट, है ना, इस पे आप कमेंट करिए और बताइए मुझे, ठीक है, इस पे आप कमेंट करिए और बताइए मुझे कि आप क्या बोलना चाहेंगे, ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई वाज, है ना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई वाज इन्वेंशन ऑफ व्हील कंसीडर एज अ माइलस्टोन इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब माइलस्टोन इन ह्यूमन हिस्ट्री ये क्या है? ये हमारा कीवर्ड है ना, ये हमारा कीवर्ड है। अब देखो कैसे आप क्वेश्चन में से निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे, है ना, तो अगर आप पहला पैसेज देखेंगे तो ये रहा, माइलस्टोन इन ह्यूमन हिस्ट्री। कैसे? क्योंकि बिफोर द पीपल हैड टू ड्रैग हैवी व्हीकल विच वाज एक्सट्रीमली टायरिंग और टाइम कंज्यूमिंग था, तो व्हील के आने से रिड्यूसिंग फ्रिक्शन और मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन इजियर। तो ये आपको रीजन देना है। तो दिस इज फ्रॉम द पैसेज टू, तो आप आंसर क्या बोलोगे? व्हाई वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हील
अब माइलस्टोन, तो ये माइलस्टोन कैसे था? तो अगर आप ये बोलोगे बिफोर द व्हील द पीपल हैड टू ड्रैग हैवी लोड्स एंड स्लो द व्हील रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड मेड ट्रांसपोर्टेशन। अभी आपने बोल दिया रीजन क्या है, दिस इज अ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, जो बुक से मतलब पैसेज से पूछा गया है, तो पिक की पॉइंटर फ्रॉम द फर्स्ट पैसेज, बस ये रीजन है। तो ये आपको मैंने आइडिया दे रखा है कि बाद में भी अगर आप ये पढ़ें तो हमने आंसर क्यों लिखा है, जो मैं बता रही हूं वही रीजनिंग है, ठीक है, तो आंसर यहीं तक होगा। रिमेंबर नाउ थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द इजीएस्ट व्हील डिफर फ्रॉम द मॉडर्न वन? अर्लिएस्ट, सॉरी इजीएस्ट नहीं अर्लिएस्ट, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ये पैराग्राफ नंबर 2 से आएगा, ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2। चलिए आइए अब पैराग्राफ नंबर 2 पे आते हैं। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम्स में, ठीक है, ये किसके होते थे? लकड़ी के होते थे, और फिर ये रबर टायर्स के बने, जिससे मूवमेंट स्मूदर हुई और फास्टर हुई। ये ना केवल कार या बस में होते हैं लेकिन सूटकेस तक भी होते हैं। तो ये डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है, ये डिफरेंस आपको बताना है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रखा है कि द इजीएस्ट वे सॉलिड वुडन डेक्स, है ना, तो पहले क्या होते थे? वुडन के होते थे, ठीक है, वाइल व्हील्स आर मच एडवांस, फिर उसके बाद वो एडवांस बन गए, ठीक है, और मूवमेंट जिससे स्मूदर बन गई। उसके बाद आर यूज इन द वाइड वेराइटी ऑफ व्हीकल एंड मशीन। तो ये कंपेयर करा और उसको हमने बता दिया, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बना जा रहा है, डायरेक्ट पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है। कैसे होगा? अर्लीस्ट, है ना, तो अर्लीस्ट का सिनोनिम क्या होता है? एंशिएंट, है ना। तो अगर हम यहां बात करेंगे सीधा डायरेक्ट पैराग्राफ नंबर 2 से आंसर था। अब इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील, है ना, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील बियॉन्ड ट्रांसपोर्टेशन, व्हील की क्या इंपॉर्टेंस है बियॉन्ड ट्रांसपोर्टेशन? तो अगर आप ये देखोगे ये थर्ड पैराग्राफ में से आएगा। चलिए बताती हूं कैसे, चलिए बताती हूं कैसे, क्योंकि ये देखो बियॉन्ड ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा व्हील की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये मुझे बताना है, ठीक है। तो हम पैराग्राफ नंबर 3 देखेंगे। क्या देखेंगे? पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस गोज बियॉन्ड ट्रांसपोर्टेशन, अब इस पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, इंपॉर्टेंस गोज बियॉन्ड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आ रही, चलो मैं इसको इरेज कर देती हूं। तो अब यहां पर देखिए कि डायरेक्ट, है ना, अगर हम देखते हैं कि डायरेक्ट कीवर्ड दे रखा है, डायरेक्ट कीवर्ड, है ना, तो बस इसको हमारे को बताना है कि खाली ये कहां कहां यूज नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे यहां पर कि व्हील्स एंड गियर फाउंडेशन ऑफ मेनी मशीन, तो ये क्या होता है? बेस होता है मशीन्स का, चाहे क्लॉक है, बाइसिकल है, फैक्ट्री इक्विपमेंट है, इनमें यूज होता है, तो इट इज अ बेसिक पार्ट, है ना। तो अगर हम बोलेंगे विदाउट द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वुड नॉट बी पॉसिबल, तो ये आपको बताना है। ओके, ई पार्ट एनवायरमेंटल चैलेंज, है ना, ई क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं, ई क्वेश्चन ये रहा, है ना, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है, ये सारे डिस्कस हमने अभी कर लिए, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब ई पार्ट का बोलो, व्हाट आर द एनवायरमेंटल चैलेंज मेंशन्ड इन द पैसेज ड्यू टू द यूज ऑफ व्हील्स। तो ये लास्ट पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। अब कैसे? चैलेंजेस, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ये हमारा कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो देखो ये लास्ट पैराग्राफ जो हमने अभी पढ़ा है वो ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है। तो वील कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस, तो ये हमारा डायरेक्ट कीवर्ड है ना। अब बस आपको ये बताना है इंक्रीज एयर पोल्यूशन, हाई डिमांड फॉर फॉसिल फ्यूल, इसकी वजह से हुआ। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको बता देनी है ना, ये चीजें बता देनी है। तो बस यहां पर यही बोल रखा है, देखो एनवायरमेंटल चैलेंज, द इंक्रीज यूज ऑफ ऑटोमोबाइल विद द व्हील्स हैज कॉज्ड मोर एयर पोल्यूशन, जिससे क्या हो गया? और एयर पोल्यूशन हो गया, हेवी ट्रैफिक इन सिटीज हो गया, ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गया, ठीक है। दिस हैज लेड टू लुक क्लीनर ऑल्टरनेटिव लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये लास्ट पैराग्राफ में से यहाँ पे रीजन मैंने बता रखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम, ठीक है, एफ पार्ट एंड जी पार्ट। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखो अगर एफ पार्ट माइलस्टोन, है ना, माइलस्टोन का मतलब क्या होता है? माइलस्टोन मतलब और सिग्निफिकेंट इवेंट, टर्निंग पॉइंट, है ना। तो चलिए मैं एक बार
यहाँ पे ही ले लेते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट और टर्निंग पॉइंट। तो हमने पैराग्राफ 1 से इसका आंसर देखेंगे हम, दैट इज माइलस्टोन। ओके, टू मेक समथिंग बेटर और एडवांस्ड, टू मेक समथिंग बेटर और एडवांस, तो हमने पैराग्राफ नंबर 2 से देखा इन्वॉल्व, मतलब होता है टू इंप्रूव और एडवांस। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है इन्वॉल्व। ठीक है, हाँ, evolved, involved, इट वॉज इन्वॉल्व इन द पैसेज, तो ये मैं बात बोलना चाह रही थी। ठीक है, अब क्राउडिंग और ब्लॉकेज, क्राउडिंग और ब्लॉकेज, अब यहां पर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं क्राउडिंग और ब्लॉकेज, ये पैराग्राफ नंबर 4 से देखना है, तो इट इज कंजेशन, कंजेशन मीन्स ओवर क्राउडेड। अगर हम देखते हैं कि पैराग्राफ में अगर हम देखेंगे कि इससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता था, है ना, अगर हम देखेंगे व्हील से ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ साथ अगर हम कार वगैरह रोड पे देखेंगे तो कंजेशन टाइप हो जाता था। ठीक है, इवॉल्व और कंजेशन, ये क्लियर है आपको? चलिए, अब मीनिंग ऑफ वी ऑफन टेक इट फॉर ग्रांटेड, अगर हम देखेंगे वी ऑफन टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब क्या होगा? अब क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज? हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कैसे? एज पर पैसेज हमारे को बताना है, इट मीन पीपल, अगर हम यहाँ पे व्हील्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे व्हील्स वी यूज एवरी डे, है ना, एवरी डे इन सो मेनी थिंग्स दैट दे नो लॉन्गर अप्रिशिएट, है ना, मतलब आप ये समझे कि आपने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि व्हील्स पे अनसीन पैसेज आ सकता है। हम इतना निग्लेक्ट कर देते हैं, हम कार की बात करते हैं, हम ट्रेन की बात करते हैं, हम प्लेन की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो व्हील है और जो आप ये सोचो कि कितने लोग, मतलब कितनी कंपनीज है जो वो व्हील बना रही हैं, उस पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, उसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं देखा, है ना। तो इंपॉर्टेंस रेवोल्यूशनरी इन द इन्वेंशन रिलीज, तो ये तो सबसे बड़ी इन्वेंशन थी ना, ये तो सबसे बड़ी इन्वेंशन थी, है ना। तो अब प्रैक्टिस टिप क्या है कि प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 और 3 पैसेज एवरी डे। ठीक है, रोज आपको 2-3 पैसेज करने हैं। अगर आपसे नहीं होता है मैम, इतना टाइम नहीं होता है, एक पैसेज कर लीजिए, है ना। 2-3 पैसेज एवरी वीक बोल रखा है ना, तो एक पैसेज भी अगर आप पूरे वीक में कर लोगे दैट इज ऑल्सो इनफ। तो 2 तो कर ही सकते हो, हर सैटरडे संडे बना लो। अगर आपके पास तब भी नहीं है तो मैं कह रही हूँ एटलीस्ट एक कर लीजिए। ठीक है, टाइम योरसेल्फ, मतलब स्पेंड मोर देन 20 to 25 मिनट्स ऑन वन पैसेज एंड क्वेश्चन। मतलब आपके पास अगर आप हफ्ते में एक बार ही कर रहे हो तो यार 20 मिनट तो दे ही सकते हो ना, है ना। तो प्लीज 20 to 25 मिनट्स आप दीजिए, ऐसी तो प्रैक्टिस होगी बेटा, है ना। फोकस ऑन वोकैब बिल्डिंग, फोकस ऑन वोकैब बिल्डिंग फॉर समरी क्वेश्चन, राइट ओनली 50 to 60 वर्ड। ठीक है, अगर हम समरी क्वेश्चन की बात करते हैं तो 50 to 60 वर्ड्स में ही समरी एंड हो जानी चाहिए। तो 2 to 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना, नियर अबाउट 40 to 50 वर्ड्स के सारे आंसर्स आपके होने चाहिए, है ना। तो चलिए, व्हाट डू द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज प्राइमरली प्रोवाइडेड टू बर्ड्स। अब ये कुछ क्वेश्चंस है ना, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये हम तब करेंगे, है ना, ये हम तब करेंगे कि जब हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये मैंने स्लाइड्स में रख रखे हैं, लेकिन अगर आपने अनसीन पैसेज कर लिया तो मैं इसका पैसेज आपको प्रोवाइड कर दूंगी और फिर आपको इसके क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये चाहिए कि हर वीक आप कम से कम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन हैं उसको आप होमवर्क में कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय बाय।